हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग विटामिन के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि विटामिन क्या होते हैं और आज हम उनके पार्ट्स को देखने वाले हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड सो ऑन। इस तरह से विटामिन पी तक चीजों को हम देखेंगे। और लास्ट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में यह भी बता दिया था कि आप लोग के जो विटामिन होते हैं वो दो पार्ट में, यानी कि जैसे कि फैट में और वसा में घुलनशील होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जो लोग हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो नहीं भेजा है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसको जल्दी से जल्दी आप लिख के भेज दो, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। और आपको हर वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट, वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज सीखेंगे विटामिन ए के बारे में। देखो दोस्तों, जब हम किसी भी विटामिन को पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीजें हम सबसे पहले सीखेंगे। पहला हम सीखेंगे उसका केमिकल नेम। पहला हम क्या सीखेंगे? केमिकल नेम। एक चीज याद कर लो आप लोग, तो मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैं अब डायरेक्ट उसका नाम लिखूंगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं हम लोग क्या क्या समझेंगे। दूसरा हम उसमें समझेंगे केमिकल नेम के बाद हम उसमें समझेंगे कि उसके सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, मतलब सोर्सेस मतलब वो कहां से हमें मिलेगा। तीसरा हम समझेंगे कि उसके और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या उससे कौन सा रोग होता है, उसके अधिकता से, कमी से किस तरह के रोग होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सो आज हम विटामिन ए एंड विटामिन बी जो कि बी कॉम्प्लेक्स होता है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग विटामिन के आगे के सेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को केबीएस के स्पेशल कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जो कि आपको ऐप पे अवेलेबल है, आपको वहां पे मिल जाएगा। आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, या तो आप प्ले स्टोर से जाके इस द जोरावर क्लासेस आप डालोगे तो वहां पे ऐप आएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेशन। विटामिन ए का केमिकल नेम जैसा कि आप सबको पता है रेटिनॉल है। रेटिनॉल है। ठीक है, अब देखो यहां पे रेटिनॉल से अगर देखोगे तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है रेटिना। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं रेटिनॉल। एक वर्ड आ रहा है रेटिना, इसका मतलब इसकी जितनी भी चीजें होंगी वो रेटिना जो होती है वो दोस्तों आंखों में यानी आई में पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब जितनी बीमारियां होंगी या इससे रिलेटेड जितनी डिजीजेस होंगी वो सब किससे रिलेट करेंगी? आंखों से रिलेट करेंगी। सो आपको ये समझना है विटामिन ए सबसे ज्यादा जो है वो आंखों से संबंध रखता है। ये चीज आपको आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अब इसके सोर्सेस की अगर बात करें तो इसमें कैरेट जो होता है, कैरेट यानी कि जो गाजर आप बोलते हो, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। यार अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। ये मेरा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट के सेक्शन में कराया है, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। ठीक है, कैरेट के बाद आपका सोर्स आता है आम यानी मैंगो। उसके बाद आप सोर्स में लिख सकते हो पपाया, जिसे पपीता बोलते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हो फिश ऑयल, यानी कि जो मछलियों के तेल होते हैं, उसमें भी हमारा क्या पाया जाता है? विटामिन ए का सोर्स पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम विटामिन ए के बारे में बात करें तो यह एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। ये कैसा है? एंटी इन्फेक्शन। ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, मतलब जो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में कि जो एंटी इन्फेक्शन विटामिन है वो कौन सा है, तो विटामिन ए आप उसका आंसर लगाओगे, एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। अगर इसकी बात करें तो इसकी कमी से, है ना, इसकी कमी से क्या हो जाता है? हमारी जो स्किन होती है उस पर रिंकल्स पड़ने लगते हैं, यानी झुर्रियां पड़ने लगती हैं। रिंकल्स का मतलब होता है दोस्तों झुर्रियां पड़ना। झुर्रियां मतलब कह सकते हो कि स्किन जो होती है वो एक तरह से झूलने लगती है। ठीक है ना, इस तरह की इस पे इसकी कमी से कुछ इस तरह की स्किन पे आपको असर दिखेगा।
और सबसे बड़ा तो इसका रोग है जो है रेटिना से रिलेटेड है। रेटिना का मतलब होता है आंखों से संबंधित रोग होता है, ठीक है ना, जिसमें हम खास करके आप जानते होंगे रतौंधी जिसे बोलते हैं, ठीक है, रतौंधी जिसे बोलते हैं, ठीक, इसका जो रोग होता है वो रेटिना से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अब अगर हम रेटिना की बात करें दोस्तों तो उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। जैसे मैं आपको एक आंख का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये आपकी आंख की पुतली है और इस तरह से आपकी आंख होती है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये मसल्स होती हैं। ये मसल्स क्या करती हैं, आपकी आंखों को फैलाने और सिकोड़ने में काम करती हैं। और यहाँ पे हमारा रेटिना होता है, ये पीछे जा करके, ठीक है। देखो ये लेंस है हमारा। अब ये लेंस का क्या है, लेंस मसल जो है, जब मसल क्या होगी, फैलेगी, यानी आप जब दूर की चीजों को देखते हो, प्रैक्टिकल करके देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिकल करिए। जब आप दूर की चीजों को देखते हो तो आपकी आंखें ऐसे खुल जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो मसल्स हैं ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी और ये वाली मसल ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। तो जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये पार्ट में, ये लेंस अभी अगर ऐसा रहेगा तो जब खुलेगी आंखें तो ये लेंस ऐसे पतला हो जाता है। समझ में आ रही बात। अब ये पतला होने का मतलब ये होता है कि इसकी हाइट जो होती है वो लेंस की क्या होगी, बढ़ गई। इसका मतलब क्या करते हो, अब ये बढ़ने से क्या फायदा होता है, ध्यान से देखिए। जब आप नजदीक देखते हो तो ये लेंस छोटा होता है, यानी नजदीक का मतलब आप नजदीक की चीज को देख रहे हो। जब आप दूर देखते हो इसका मतलब आप उस चीज को दूर से देख रहे हो। तो दूर देखने में उस वस्तु की जो रेज होगी वो कुछ इस तरह से आएगी और नजदीक देखोगे तो कुछ इस तरह से आएगी। इसलिए देखो ये जो मसल्स होती हैं इनका काम ही होता है लेंस को बड़ा और छोटा करना, ठीक है ना। तो इसका नाम ध्यान से आप याद रखिएगा कि लेंस को बड़ा और छोटा करने का काम कौन करता है, ये मसल्स करती है। अब देखो जैसे ही ये कोई भी चीज, ये जो दूर वाली चीज है, ठीक है ना, ये अगर मैं नाम दे दूं इसका ए और ये बी नाम दे दूं, तो ये जो दूर वाली चीज है ये जाके फिर इस लेंस का काम क्या होता है, इस लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, जो भी रेज आएगी उसको एक जगह इकट्ठा करना। तो सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज है ए बी, मतलब ऊपर वाले पार्ट को ए रख दिया हमने और नीचे वाले पार्ट को बी। तो अगर ए से एक रे निकल रही है और बी से रे निकल रही है तो इस लेंस का काम है कन्वर्ज करना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कन्वर्जिंग, हमारी आंख में जो लेंस होता है वो उसका काम क्या होता है, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है या कन्वर्ज करने का काम होता है। अब आप मुझे ऑप्शन में बताओगे या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अब जो लेंस कन्वर्ज करने का काम करता है उसका नाम क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है, अवतल या उत्तल। जो लेंस किरणों को सिकोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवतल कहते हैं या उत्तल कहते हैं, यही आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, जब ये किरणों को सिकोड़ देता है तो यहां पे आपकी इमेज बनती है। बट याद रखना रेटिना पे जो इमेज बनती है, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेटिना पे जो इमेज बनती है दोस्तों वो बनती है उल्टी। कैसी बनती है, उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है, ये चीज याद रखना। तो अब सवाल आता है सर इसको सीधा कौन करता है, तो यहां से एक ऑप्टिक नर्व निकली होती है जो हमारे माइंड पे जाती है, जो हमारे कहां पे जाती है, दिमाग पे जाती है। और उस ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो रेज यानी वो इमेज माइंड पे जाती है और माइंड उसे सीधा करके फिर उसी ऑप्टिक नर्व के थ्रू रेटिना पे भेजता है। इतनी प्रोसेस जो होती है वो आपको पता तक नहीं चलता है और आप नजदीक की चीजों को नजदीक देख लेते हो, दूर की चीजों को दूर ले लेते हो, यानी आपकी आंख में अवतर और उत्तर एक ही साथ काम करता है। कितना तेज काम करता है आप इमेजिन कर सकते हो कि आप अभी नजदीक देख रहे हो, अचानक से आप दूर देखे तो भी आपकी इमेज सीधी ही बन रही है। जो भी चीज रखी गई है, बोतल रखी है आपके सामने, कोई भी चीज रखी गई है वो सीधी बन रही है। तो इतना फास्ट काम करता है हमारी आंख का लेंस, ठीक है। तो विटामिन ए से रिलेटेड कोई भी रोग अगर आएगा तो वो किससे संबंधित होगा, हमारे रतौंधी से या कह सकते हो रेटिना से रिलेट करेगा। अब देखो थोड़ी सी और डिटेल में आपको बताता हूं कि अगर हम बात करें रेटिना की, अगर हम बात करें रेटिना की तो इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक रॉड पाया जाता है, रॉड पाया जाता है, ठीक है, और एक पाया जाता है कोन्स। रॉड पाया जाता है और एक पाया जाता है कोन्स। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो ये जो रेटिना वाला पार्ट है आपका, यहीं पे आपका रॉड होगा, ठीक है, और क्या होगा, और होगा कोन्स। अब इनका काम क्या होता है ध्यान से देखना। रॉड और कोन्स में आपको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हम आगे बढ़ते हैं। तो रॉड से अगर देखोगे तो इसका जो निर्माण होता है वो विटामिन ए के द्वारा होता है, ठीक है, या कह सकते हो ये इसका जो निर्माण होता है वो कैसा होता है, विटामिन ए के द्वारा होता है।
ठीक है, काम क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल ये। तो देखो ध्यान से, रॉड का काम होता है डिम लाइट में भी देखना। अगर आपके कमरे में लाइट कम हो या किसी जगह लाइट कम हो, उसमें जो आपको देखने में हेल्प करता है वो कौन करता है, वो रॉड करता है। अब देखो कोन्स को कैसे याद रखोगे, रॉड को अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप भूल जाओ, कोन्स को याद रखो, रॉड अपने आप याद होगा। कैसे, कोन्स में क्या दिख रहा है, सी, सी फॉर हो गया कलर, सी फॉर क्या हो गया, कलर हो गया। और कलर यानी कि ये कलर्स को देखने में हेल्प करेगा। तो पहली चीज तो आपको यही बन गई कि कलर्स को देखने में हेल्प कौन करेगा, तो कलर को देखने में हेल्प करता है कौन, कलर को देखने में हेल्प करता है कौन, करता है कौन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो जब ये कलर को देखने में हेल्प करता है तो आप एक बीमारी सुने होंगे जिसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी चीज हमारे रेटिना में खराब हो जाती है, तो जो हमारा कोन्स होता है वो खराब हो जाता है। याद रखना, कोन्स क्यों खराब होगा, देखो सवाल में आपके क्या पूछेगा, कलर ब्लाइंडनेस, क्या पूछेगा, कलर ब्लाइंडनेस। तो आपको याद हो जाना है तुरंत कि भैया कलर ब्लाइंडनेस, सी आया, सी का मतलब कोन्स, कोन्स पे हम तुरंत टिक लगाएंगे। यानी कोन्स जो है उसी के खराब होने से हमारे अंदर कलर के आइडेंटिफाई करने की क्या होती है, क्षमता खत्म हो जाती है। और याद रखना, इसका विटामिन ए से कोई संबंध नहीं है, विटामिन ए से कोई रिलेशन नहीं रखता है, ये कोई रिलेशन नहीं रखता है विटामिन ए से। कौन, कोन्स, कोन्स जो होता है वो विटामिन ए से कोई रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, तो अब देखो, रॉड जैसे कि आपको पता है कि डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है, डिम लाइट में हेल्प करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसे रात के अंधेरे का टॉर्च कहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि रात के अंधेरे का क्या कहते हैं, टॉर्च कहते हैं। तो अब ये बना किससे होता है, तो रोडोप्सिन सेल से बना होता है। आप इसको याद रख सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रोडोप्सिन सेल से बना होता है, रोडोप्सिन सेल से बना होता है। ठीक है, और उसी तरह से ये जो आपका कोन्स है ये कोडोप्सिन सेल से बना होता है, कोडोप्सिन सेल से बना होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, कोडोप्सिन सेल से बना होता है। क्लियर हो गया। और इसी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अगर इसकी ये खराब हो जाए या विटामिन ए की कमी हो जाए, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, विटामिन ए से। याद रखना, कोन का निर्माण विटामिन ए से नहीं होता है, इसका कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन विटामिन ए से होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो रेटिना होता है उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक है आपका रॉड और एक है आपका कोन्स। ठीक है, रॉड जो होता है रोडोप्सिन सेल से बना होता है, कोन जो होता है कोडोप्सिन सेल से बना होता है। रॉड के देखो कोडोप, आप कोन याद कर लो, रॉड याद करने की जरूरत नहीं। कोन में कलर से इफेक्ट पड़ेगा, कोन में विटामिन ए का कोई रिलेशन ही नहीं होता है, इसका मतलब रॉड में कलर से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डिम लाइटों से इफेक्ट पड़ता है, इस जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानोगे। अब इसी के साथ याद रखिएगा, अगर हम कलर डिफेक्शन की बात करें या किस कलर को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे ज्यादा रेड ग्रीन को देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। लाल और हरे रंग को देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आपने सुना होगा कि रेलवे के एग्जाम में ये वाला टेस्ट कराया जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट एक करके होता है, उसको कराया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो काम कौन सी चीजें, अगर कोई किसी के कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें किस आंख की कौन सी चीज काम नहीं कर रही होगी, कोन्स जो होगा वो काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका जो रॉड नाम क्यों रखा गया, ये एक रॉड की तरह होता है, और इसका कोन नाम क्यों रखा गया, ये आंख के अंदर ऐसे कोन की तरह होगा। ठीक है ना। अब याद रखिए कि कोन से जब हम कलर ब्लाइंडनेस यानी रेड और ग्रीन चीजों को नहीं देख सकते हैं, अब सवाल आता है तो इसको कैरी कौन करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इसे महिलाएं कैरी करती हैं। यानी इसका जो कैरियर होता है महिलाओं के डीएनए में पाया जाता है। यानी आप सुने होंगे कि 46 डीएनए होता है, 46 डीएनए होता है, यानी 23 पेयर होती हैं किसी भी आदमी के जन्म में या डीएनए में। किसी भी आदमी के अंदर 23 पेयर्स डीएनए होता है, यानी 46 डीएनए होता है। और उसी 23 पेयर में एक पेयर होता है जो इसको कैरी करता है, यानी महिलाओं के अंदर ही ये महिलाएं इसे कैरी करती हैं, महिलाएं इसे कैरी करती हैं। इसकी कैरियर कौन है, महिलाएं हैं।
बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन ये महिलाओं के अंदर होता ही नहीं है, ये महिलाओं के अंदर नहीं होता है। देखो कैरीज को महिलाएं ही करेंगी, लेकिन महिलाओं के अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, बहुत कम होता है, रेयर केस में 5% ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन 95% वो पुरुषों के अंदर यानी मेल के अंदर आपको पाया जाएगा, लेकिन महिलाओं के अंदर ये नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आप लोग नोट करिएगा, अपनी नोट्स बनाइएगा, ये महिलाओं के अंदर नहीं होता है। दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है, फटाफट पहले तो आप लाइक करो सेशन को और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी के बारे में देखते हैं। तो विटामिन ए से रिलेटेड आपके सामने ये पूरी स्लाइड्स है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, सोर्स कैरेट होता है, इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। स्किन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, रेटिना पड़ जाती है, रेटिना का पूरा खेल मैंने बताया आपको, पूरा लेंस का खेल बताया कि लेंस फैलता और सिकुड़ता क्यों है, और फैलता और सिकुड़ता जब हम नजदीक देखते हैं, दूर देखते हैं तब होता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीज मैक्सिमम या कार्बोहाइड्रेट किस में ज्यादा पाया जाता है, तो याद रखिए हनी में 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी जो है दोस्तों, विटामिन बी जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी क्या है? कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें बहुत ज्यादा विटामिन पाए जाएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ विटामिन बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन बी को, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स क्या होता है, ठीक है। इसका सोर्स या केमिकल नेम, सबसे पहले हम केमिकल नेम जानेंगे। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? थायमीन होता है, सबको पता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है। अगर इसके सोर्सेस की बात करें, इसके सोर्सेस की बात करें तो इसके जो सोर्सेस होते हैं, इसके जो सोर्सेस होंगे वो आपके हो जाते हैं दूध यानी मिल्क। अब आप कमेंट बताओ कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, जल्दी से जल्दी बताओ। मिल्क हो गया, फिर उसके बाद ग्रेन्स यानी अनाज हो गए, आपके जो ग्रेन्स हो गए, अनाज हो गए, ठीक है। उसके बाद सब्जी वेजिटेबल्स हो गई, ठीक। सूखे फल यानी ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स, इसीलिए मैं हिंदी में भी आपको बोल दे रहा हूं और मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं जिससे आपको पूरा कंफर्म हो। ड्राई फ्रूट्स हो गए, यहां पे देखो FRUIT फ्रूट्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए। और याद रखिएगा इससे क्या कहते हैं, ये मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है, ये मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है, ये मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा, नोट कीजिएगा, मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी थायमीन जो होता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए, अगर आप चावल खाते हो, चावल को अगर चावल को हम धुल दें, ठीक है ना, चावल जो हम खाते हैं, चावल को धोने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है, चावल को धोने से विटामिन बी जो होता है वो नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है, आप याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद देखिए, छिलकों में भी छिलकों में जो होता है, जो हमारे फाइबर्स या कह सकते हो फाइबर, फाइबर अगर कहीं लिखा रहे, अगर आप फाइबर के बारे में कहीं देख रहे हो या फाइबर के बारे में पढ़ रहे हो, खास करके बायोलॉजी के सेक्शन में, तो इसका मतलब होता है छिलकों से संबंधित किसी भी चीज के छिलके। अगर आप छिलकों को हटा देते हो तो भी विटामिन बी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो छिलकों में विटामिन बी जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ये भी याद रखिएगा छिलकों से हटा देने पे, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी का नाम आप सुने होंगे, बेरी बेरी, हालांकि विटामिन B1 से रिलेट करता है बेरी बेरी, बट आप याद रख लो कि इस विटामिन बी से की कमी से कौन सा रोग आ जाएगा, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी 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 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन B1 के बारे में, क्योंकि 12 विटामिन है आपके बी के अंदर, 12 विटामिन हम पढ़ेंगे। तो विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। तो यहां पे हम देख लेते हैं, पहले जो जो इंपॉर्टेंट होंगे, मैं 12 नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो B1 के बारे में बात करें तो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया, बेरी बेरी जो रोग होता है वो हो जाता है। इसमें काम क्या होता है, तो इसमें वजन का जो घटना होता है, वजन बहुत जल्दी से घटता है, वजन घटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये किसमें पाया जाएगा, तो ये अनाज और छिलकों में पाया जाता है, ये तो मैंने आपको शुरू शुरू में बता दिया। मतलब ये समझ लो B1 जो होता है वो विटामिन बी ही है, जो विटामिन बी मैंने आपको बताया यही है B1, ठीक है। तो ये अनाज हो गया, छिलके यानी जो आपके छिलके होंगे उसमें पाया जाता है, ठीक है। भूख का कम लगना हो जाता है, भूख इसमें बहुत कम लगेगी, भूख कम लगती है, ठीक है, बस इतना याद रखना था। और इसका भी अगर आप केमिकल नेम पूछोगे तो इसका भी केमिकल नेम थायमीन ही होगा,
बस आपको ये इतना B1 से रिलेट करना है। उसके बाद देखिए अगर हम B2 की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम होगा, आपको ये भी याद रखना है। और याद रखिएगा ये चाइल्ड के ग्रोथ के लिए, किसके लिए? चाइल्ड के ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी चाइल्ड के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? चाइल्ड की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। ये चाइल्ड की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फिर ये सनलाइट को देखने में हेल्प करता है। क्या करता है? ये सनलाइट जो होती है, जो सूर्य की लाइट होती है को देखने में, सनलाइट को देखने में हेल्प करता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सनलाइट को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। सनलाइट को देखने में हेल्प करता है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सनलाइट जो होती है, जो सूर्य होता है, वो किस प्रक्रिया से बना है? आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजन और फ्यूजन। तो आपको बताना है किस प्रोसेस से बनता है। जो सूर्य होता है उसके अंदर कौन कौन से गैसेस पाई जाती हैं, आपको ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से जल्दी बताइए, ठीक है। अब देखिए, और हाँ, सनलाइट से यानी सूर्य जो होता है उससे जो किरण निकलती है वो किस रंग की होती है, ये आपको बताना है। सनलाइट से जो किरण निकलती है, रे निकलती है, वो किस रंग की होती है? जल्दी से जल्दी बताइए किस रंग की होती है। और ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा कि सनलाइट के अंदर गैस कौन सी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस से सनलाइट होता है, यानी फिजन से बनता है, यानी सूर्य के अंदर जो ताप है वो फिजन से है या फ्यूजन से है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जल्दी से पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सनलाइट से रिलेटेड इतना चीजें आपको बतानी है। अब इसकी कमी से जो होता है, इसकी कमी से क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर, जो स्किन होती है हमारे, उसके ऊपर फुंसियां हो जाती हैं। फुंसियां जो होती हैं ये होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, स्किन के ऊपर क्या हो जाती हैं? फुंसियां शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जिसे याद रखिएगा। और सनलाइट को न देख पाने की बीमारी को, एक चीज याद रखिएगा, फोटोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया इसका मतलब समझते हो आप लोग? कहीं भी आपको फोटो से रिलेटेड मिल जाए ना, तो वो समझ लो प्रकाश से संबंधित चीजें हैं। जैसे आप फोटोसिंथेसिस पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण पढ़े थे, ठीक है। फोटो टॉपिक पढ़ोगे तो वो भी प्रकाश से रिलेटेड हो जाएगा। फोटोफोबिया पढ़े तो ये भी प्रकाश से रिलेटेड हो जाएगा, यानी प्रकाश को। और आपको बताना है कि शास्त्रों में ऐसा कौन सा इंसान था जो सूर्य को दोपहर के समय भी आराम से देख सकता था, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके कुछ आंसर भी आ गए हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि सनलाइट का जो रंग होता है, जब वो किरण जो निकलती है वो व्हाइट कलर की निकलती है। और व्हाइट जो होता है वो कोई कलर ही नहीं होता है, क्योंकि जब आप व्हाइट कलर को क्या करते हो, व्हाइट कलर को प्रिज्म से निकालोगे, ठीक है ना, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और इससे 7 किरणें निकलती हैं। 7 किरणें, जिसे सप्त रंग बोलते हो। जैसे इंद्रधनुष आप देखे हो कि कभी कभी बनता है, जो धनुष बनता है वो इसी तरह से बनता है, प्रिज्म से निकालने पे। तो व्हाइट कलर की जो रे होती है उसको जब आप प्रिज्म से गुजारोगे तो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। विबग्योर का नाम आप सुने होंगे। तो जो रंग होती है सनलाइट के रे की, वो व्हाइट होती है। गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो हमारे ब्रह्मांड में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। और सन जो होता है वो फिजन के यानी विखंडन पे वर्क करता है। किस पे करता है? विखंडन पे वर्क करता है, यानी वहां पे गैसेज और वहां पे जो आग है वो बहुत ज्यादा ऐसे निकलती ही रहती है विखंडन पे। अब विखंडन की प्रोसेस मैं आपको बताऊं, जब विखंडन होता है तो एक नाइट्रोजन जो होता है, सॉरी, एक न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका निकलता है, और एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो आप मान लो एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकले, और फिर इसके एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, फिर इसके भी एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, और यहां भी एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन ऐसे निकलते हैं, और हर न्यूट्रॉन से फिर निकलते ही रहते हैं। तो विखंडन की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसमें यही प्रोसेस होती है कि न्यूट्रॉन से ही चीजें निकलती रहती हैं ऐसे बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये प्रक्रिया रुकती ही नहीं है, अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B3 के बारे में बात करें तो इसका जो केमिकल नेम होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका नायसिन। नायसिन, ठीक है। अब ये बात आती है ये काम क्या करता है, तो ये फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है।
फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। आप नाम सुने होंगे, पेलेग्रा नामक रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन B5 के बारे में देखते हैं। विटामिन B5 के बारे में देखते हैं। तो जो B5 होता है इसका नाम है पेंटाथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटाथेनिक एसिड। बहुत आसान है इसको याद करना। पेंटाथेनिक एसिड कैसे याद कर सकते हो आप कि 5 को पेंटा बोलते हैं केमिस्ट्री की गिनती में। अगर आप सुने होंगे कभी, तो आप नहीं सुने हो तो जान लो, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण करता है। याद रखिएगा, ये क्या करता है, ये जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण करता है। कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब सवाल आता है ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, या कोलेस्ट्रॉल से हमारे अंदर क्या बीमारी हो सकती है? कोलेस्ट्रॉल पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो सवाल आता है ये बढ़ता क्यों है, ये आखिर बढ़ता ही क्यों है, और इसके बढ़ने से क्या बीमारी होती है? तो इसके बढ़ने से हार्ट अटैक की बीमारी होती है दोस्तों। क्या होती है? हार्ट अटैक की बीमारी होती है। और हार्ट अटैक के बाद जो पहला घंटा होता है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हार्ट अटैक के बाद जो पहला घंटा होता है उसे गोल्डन आवर बोलते हैं, उसे गोल्डन आवर बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है, और इस गोल्डन आवर में जब हार्ट अटैक के बाद हार्ट अटैक आता है, इस गोल्डन आवर में 1 घंटे का टाइम होता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले गोल्डन आवर कितने देर का होता है, तो 1 घंटे का होता है। कब होता है? हार्ट अटैक के बाद का जो टाइम होता है। ठीक है, इसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन का आप लोग नाम बताना है, वो कौन सा इंजेक्शन है उसका नाम बताना है। कि हार्ट अटैक के बाद जो गोल्डन आवर होता है उसके अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चूंकि ये हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो जो होगा वो सही से नहीं होगा। तो जब आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो सही से नहीं होगा तो आपको पैरालिसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जिसे बोलते हैं लकवा। लो, आप सुने होंगे जिसे क्या बोलते हैं, लकवा मार देना। इस तरह की बीमारी यहां से आपसे रिलेट करती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। विटामिन, अगला विटामिन है विटामिन B6। अगला विटामिन क्या है? विटामिन B6। इसका केमिकल नाम है पायरोथॉक्सिन। पायरोटॉक्सिन, पायरोटॉक्सिन इसका केमिकल नेम है, पायरोटॉक्सिन। अच्छा, अब ये काम क्या करता है? ये आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। इसका मतलब अगर ये आरबीसी को निर्माण में हेल्प करेगा तो ये ऑक्सीजन के फ्लो में भी हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा आपको बताना है आरबीसी का निर्माण में हेल्प करता है, और आरबीसी का निर्माण होता कहां है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, और ये खत्म कहां होता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसे हम तिल्ली बोलते हैं, वहां पे ये खत्म होता है। तो सवाल आपसे पूछा जाता है आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, तो वो स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं। और आरबीसी का निर्माण कहां होता है? बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है ना? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होगा। भाई सिंपल सी बात है, आरबीसी का निर्माण होगा तो इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होगा, जिसे अरक्तता के नाम से जानते हैं, जिसे अरक्तता के नाम से जानते हैं। एनीमिया नामक रोग होगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं अरक्तता, अरक्तता नामक रोग होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका काम क्या होता है? तो ये ड्रीम को याद रखने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ड्रीम को याद रखने में हेल्प करता है। ड्रीम को याद रखने में हेल्प करता है। आप जो सपने अभी देखते हो उसको कौन याद रखता है? याद रखने में मदद करता है। ठीक है, कौन? विटामिन B6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके दिमाग में जो माइंड होता है, ब्रेन जो होता है, माइंड नहीं, ब्रेन हमारा जो पार्ट है, उसके अंदर जो हिंड ब्रेन है, जो सबसे छोटा मस्तिष्क होता है, जैसे मान लो ये आपका ब्रेन है, ठीक है ना, तो आपका जो हिंड ब्रेन होगा वो यहां कहीं होगा। ऐसे आपका ब्रेन है, ठीक है, और यहां के पार्ट में हिंड ब्रेन होगा, और इसमें 3 लोग पाए जाते हैं, इसमें 3 लोग पाए जाते हैं। एक हमारा होता है मॉडुला ऑब्लांगेटा, दूसरा होता है सेरेबेलम, और तीसरा होता है पोन्स। तो याद रखिएगा, ये जो पोन्स होता है दोस्तों, ये भी हमारे ड्रीम को याद रखने में हेल्प करता है। ड्रीम जो हम सपने देखते हैं सोने के बाद, उसको याद रखने में हेल्प करता है। कौन? पोन्स। कहां होता है? हिंड ब्रेन में। ब्रेन का ही तीसरा पार्ट होता है हिंड ब्रेन, मतलब छोटा मस्तिष्क होता है। तो पोन्स जो होता है वो ड्रीम को याद रखने में मदद करता है। क्लियर हो गया? अगला विटामिन मूव करते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 के बारे में मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका अगर हम केमिकल नाम देखें तो बायोटीन होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? बायोटीन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। किसके पाचन में हेल्प करता है? तो डाइजेशन किसका करता है? आप ऐसे याद रख सकते हो,
ये किसका डाइजेशन में हेल्प करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो इसकी कमी से बालों का झड़ना, बालों का जो झड़ना होता है वो शुरू हो जाता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि इसके सोर्सेस क्या हैं, कहां से हम इसको ले सकते हैं? तो इसको सोर्सेस जो होते हैं वो है आपके ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, जो दाल होती है या दलिया जो होती है, ठीक है, ये जो होते हैं ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दलिया होती है, इसके सोर्सेज होते हैं। विटामिन B9 के बारे में देख लेते हैं, विटामिन B9 के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9 का केमिकल नेम। ये ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है और इसकी की कमी से, देखो जब ये ब्लड का निर्माण करेगा तो इसकी भी कमी से ब्लड के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। और इसकी भी कमी से यानी विटामिन B6, विटामिन B9 ऐसे रिलेट करो, 6 और 9 में कंफ्यूज रहते हैं लोग, ठीक है। तो याद रखो दोनों जो हैं ये ब्लड के निर्माण में हेल्प करते हैं, बट विटामिन B6 जो है वो ड्रीम को याद रखने में हेल्प करता है। किसको याद रखने में हेल्प करता है? ड्रीम को। और ड्रीम को हमारे बॉडी में पोन जो होता है दिमाग में उसमें स्टोर होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, जो पोन्स होता है इसमें स्टोर होता है, ठीक है। तो ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है जिसे अरक्तता बोलते हैं, अरक्तता, ठीक है, अरक्तता ऐसे ही शायद लिखा जाएगा। तो इसमें हम लोग जो कमी होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। एंड आज का लास्ट और विटामिन बी से रिलेटेड जो लास्ट हमारा विटामिन है जिसको हमें पढ़ना है या इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, उसका नाम है, केमिकल नाम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन नाम है उसका। अच्छा अब देखो जैसा कि इसमें नाम में आ रहा है कोबाल, तो इससे याद रखना आप लोग कि ये कोबाल्ट से रिलेट करेगा। कोबाल्ट के बारे में अगर हम बात करें, कोबाल्ट के बारे में बात करें तो कोबाल्ट 16 जो होता है, कोबाल्ट 60 जो होता है ये कैंसर के इलाज में हेल्प करता है, कैंसर के इलाज में हेल्प करता है, यानी रेडिएशन के थ्रू कैंसर के इलाज में हेल्प करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेडिएशन के थ्रू कैंसर के इलाज में हेल्प करता है। और ये भी आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, यानी आरबीसी को बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसकी भी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो 6, 9 एंड 12 तीनों की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। बट याद रखिएगा ये मेमोरी के फॉर्मेशन में, यानी जो चीज आप याद रखते हो तो मेमोरी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, मेमोरी फॉर्मेशन में मदद करता है या हेल्प करता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको सेशन शानदार लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक बार जरूर से शेयर कीजिए। और आप लोग अगर पहली बार जुड़े हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पोस्ट को जरूर टाइप करके भेज दीजिए, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और याद रखिए दोस्तों, आप लोग ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ऐप डाउनलोड करें, वहां पे जो कोर्स तैयार किया गया है आपके लिए आप उसमें अपने आप को इनरोल करें। आप स्पेशल साइंस का भी कोर्स वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। आप वहां पे विजिट कीजिए, आपको करंट अफेयर की सारे पीडीएफ्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी, आसानी से सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे इसको सर्च कर सकते हो, द जोरावर क्लासेस, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए विटामिन के साथ, जिसमें हम सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे और फिर पी पढ़ेंगे। तो इतना हमारे विटामिन के सेक्शन है, जिसमें कल हम लोग सी डी ई हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद के और पी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीक में हमारा ये विटामिन का सेक्शन क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।